अभी मैं एक दो दिन पहले कह रहा था, धर्म कर्म में भी अगर इस कलिकाल में सर्वोत्तम धर्म शास्त्र वर्णित प्रशंसित अनुमोदित कोई धर्म है तो वो भगवत कथा का श्रवण है। माना श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठ स्थितो यतः कृष्णः श्रवणाधस्य लभ्यते। धर्म के नाम पर अपन ने सुबह से कई धर्म कर्म किए होंगे। नालो भैया, चलो थोड़ा जल चढ़ा देते हैं, चलो थोड़ा वहां फूल चढ़ा देते हैं, चलो माथे पे तिलक लगा लेते हैं, चलो थोड़ा कुछ नाम ले लेते हैं, गाय को कुछ घास खिला देते हैं, बिलपत्र तुलसी पे जल चढ़ा देते हैं। आपने बहुत सारे सुबह से कुछ धर्म कर्म किए होंगे। बुरा ना माने तो आपने कुछ पूजा कुछ पाठ भी किए होंगे, पर इन सब के ऊपर भी अगर कोई भारी कर्म है तो वो है भगवत कथा का श्रवण। अन्य कर्म ऐसे हैं जो आपकी भूख को बढ़ाते हैं। भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत मिलन की जो भूख है उसको बढ़ाते हैं, पर सत्संग वो टिफिन है जो आपको भोजन, भगवत प्राप्ति रूपी जो भोजन है वो उपलब्ध कराता है। महाराज, ये वो मिल्टन का टिफिन है महाराज, मिल्टन का। मिल्टन से भी अच्छा कोई आता हो तो आई डोंट नो, मुझे इतना आइडिया नहीं, जो नाम दिमाग में आ जाता है वो ले लेता हूं। कहते मिल्टन के टिफिन, ये जो बर्तन अच्छे रहते हैं। तो ये जो सत्संग है ना, ये मिल्टन का टिफिन है महाराज। आपने और धर्म कर्म किए, जैसे आदमी मेहनत करता है, काम करता है, उससे उसके शरीर में एक्सरसाइज होती है, उसकी भूख बढ़ती है। भूख बढ़ती है तो क्या करता है, घर से माँ ने या मिसेज ने जो टिफिन साथ में भेज दिया होता है, उस टिफिन को खोल के बैठ जाता है और खाने लगता है। कहे भैया क्या हो गया? बोले बहुत जोर से भूख लग रही थी। इतनी जोर से भूख क्यों लग रही थी? बोले सुबह से काम करने में लगा था ना, इसलिए भूख बढ़ गई, तो मैंने सोचा टिफिन रखा है तो भोजन कर लेता हूं। ऐसे ही जो आदमी अन्य तरह के धर्म कर्म करता रहता है वो उसकी भूख बढ़ा देते हैं, और जब कोई सत्संग में आकर के बैठ जाता है तो ये मिल्टन का टिफिन जिसमें भजन रूपी भोजन रखा हुआ है, ये भगवत प्राप्ति रूपी भूख को मिटा देता है महाराज। भगवत प्राप्ति करा देता है। भगवान का एहसास, प्रभु का अनुभव, प्रभु का दर्शन, प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु है ये समझ, ये विश्वास, ये सत्संग का पांडाल श्रोता के अंदर पैदा कर देता है। सत्संग में बैठा हुआ व्यक्ति भगवान के प्रति जितना स्थिर रहता है हर दृष्टि से, उतनी स्थिरता बिना सत्संगी आदमी को अन्य सारे कर्म करके भी मिल नहीं सकती महाराज। इसीलिए आप सब धर्म कर्म करते ही होंगे, तभी तो कथा में बैठे हैं। और महाकाल की नगरी में श्रावण के पहले ही सोमवार को, श्रावण की शुरुआत में श्री शिव महापुराण सुनने का अवसर इस पवित्र क्षिप्रेश्वर धाम में हमको आपको मिल रहा है। तो अन्य धर्म कर्म आपके निश्चित रूप से बहुत पावरफुल हैं, और साथ में भगवान महाकाल की कृपा है। अब बात यह है कि इस भोजन को, इस भजन रूपी भोजन को ग्रहण करना है महाराज। श्री शिव महापुराण 24,000 श्लोक का ग्रंथ है महाराज। 24,000 श्लोक। भागवत में तो 18,000 है। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता से लेकर के वायवीय संहिता तक 7 संहिताएं हैं। और इसमें शिव का चरित्र रूपी अमृत भरा गया है महाराज। 7 जैसे टिफिन रहते ना, कोई 1 खन का, कोई 2 खन का, कोई 3 खन का, कोई 5 खन का,
हो सकता है कोई 7 खन का भी रहता हो, जिसको ज़्यादा भोजन चाहिए रहता होगा, 7-8 खन के भी रहते होंगे, ज़्यादा खाने वाले के खन भी ज़्यादा रहते होंगे महाराज। अब जो खाली खन खनाते रहते उनके तो खन 1-2 ही बहुत है महाराज, और फन फनाते रहते उनके तो और ही कम रहते, उनको फन फनाने से ही फुर्सत नहीं है महाराज। ये है शिव पुराण, जो एक टिफिन है जिसमें शिव का भजन रूपी भोजन रखा हुआ है, विद्येश्वर संहिता से लेकर के 22वीं संहिता तक महाराज। क्या करता है ये? अगर हम सुनते रहेंगे तो हमें फायदा क्या होगा महाराज?